हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिलियन प्रीत। आज मैं आपको हमारे क्लाइंट कैफे 8 PM की सक्सेस स्टोरी के बारे में बताऊंगा और कैसे इन्होंने अपने रेस्टोरेंट को ऑटो पायलट करा, जोमैटो स्विगी के ऊपर स्केल अप करा। क्योंकि देखिए, जोमैटो के ऊपर 80% से ज़्यादा रेस्टोरेंट प्रॉफिटेबिलिटी पे सर्वाइव नहीं कर पाते और अल्टीमेटली या तो वो कॉस्ट पे चलते रहते या वो शट डाउन हो जाते और जोमैटो की लिस्टिंग से रिमूव हो जाते। बट हमारे क्लाइंट ने, पृथ्वी जी ने, कैसे जोमैटो के ऊपर अपने रेस्टोरेंट को स्केल करा, ऑनलाइन ऑर्डर्स की मदद से अपने रेस्टोरेंट बिजनेस को प्रॉफिटेबल करा और ऑटो पायलट मोड के ऊपर डाला। तो इस वीडियो के अंदर आज आप दो चीजें सीखोगे। पहली चीज, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अंदर बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पे कैसे डाला जाता है और ऑनलाइन रेस्टोरेंट बिजनेस को स्केल कैसे करना है। आप जब भी रेस्टोरेंट बिजनेस को चालू करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है स्टाफ की हायरिंग की। क्योंकि देखिए, स्टाफ टिकना नहीं चाहता है कम सैलरी के ऊपर, उसको पेमेंट अच्छा चाहिए। जैसे ही कोई और उसको ज़्यादा सैलरी देता है वो शिफ्ट हो जाता है और अल्टीमेटली देखिए, अगर आप सैलरी ज़्यादा बांटोगे तो प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। तो कैसे आपको स्टाफ को मैनेज करना है, सैलरीज को मैनेज करना है, उनके रिटेंशन को मैनेज करना है। सबसे पहले जो कैफे 8 PM के फाउंडर ने करा, वो अनट्रेन्ड स्टाफ को लेकर आए जिनको मार्केट में और कोई पूछ नहीं रहा था। क्योंकि उसको पता है, अगर शेफ बढ़िया लेकर आऊंगा, टॉप ग्रेड का आदमी लेकर आऊंगा, रेस्टोरेंट छोटा है तो वहां पे सैलरी ज्यादा मांगेगा, बार बार रिटेंशन नहीं होगा, एम्प्लॉय चेंज होगा और कॉस्टिंग बढ़ती जाएगी। इन्होंने सबसे पहले क्या करा, एसओपी को तैयार करा। फाउंडर्स ने 18 घंटे अपने रेस्टोरेंट एंड कैफे में बैठे और वहां पे हर चीज की एसओपी मैनुअल्स तैयार करे, उसकी वीडियोस बनाई, उसको लिखना चालू करा, फोटोज क्लिक करना चालू करी, जिससे आम आदमी इनकी एसओपी को फॉलो करके एक परफेक्ट डिश तैयार कर सके। उससे हुआ क्या स्ट्रॉन्ग एसओपी से कि ये एक एम्प्लॉय को सिर्फ 6 से 8 हज़ार के बीच में सैलरी देते हैं। अब एम्प्लॉय को आना है, उस एसओपी को एक बार समझना है और विद इन अ वीक वो रेडी हो जाता है इनके डिशेस बनाने के लिए। और हर बार इनका टेस्ट सेम आता है। क्यों? एसओपी बहुत स्ट्रांग है। हर चीज़ के लिए इन्होंने मेजरमेंट लगा रखे हैं, प्रोसेस लगा रखे हैं, मशीन्स लगा रखी है, तो कभी इनको दिक्कत नहीं आती है। और स्केलिंग में कोई दिक्कत नहीं है। अब इनके पास 3 से 4 शेफ हैं, 8-8 हज़ार के लोग हैं जिनको इन्होंने एसओपी सिखा दी, प्रोसेस समझा दिया। अब होता क्या है, जैसे ही ऑर्डर्स बढ़ते हैं, इनको शेफ बढ़ाने, तो इनके टेस्ट कभी चेंज नहीं होते हैं। तो जब टेस्ट चेंज नहीं हो रहा, तो आपका रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में कोई डाउनफॉल नहीं आएगा। मेजोरिटी ऑफ रेस्टोरेंट इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि जब उनके ऑर्डर्स बढ़ते हैं, ट्रैफिक बढ़ता है, शेफ और लेकर आते हैं, तो टेस्ट चेंज हो जाता है। टेस्ट चेंज होते ही कस्टमर छोड़ के जाने लगता है। अब आप शेफ तो लेकर आ गए, उसको सैलरी देनी है, कस्टमर आपको छोड़ के चला गया। क्यों? क्योंकि टेस्ट चेंज हो रहा था। यही चीज़ों का इन्होंने ध्यान रखा, एसओपी को बहुत अच्छे से डिज़ाइन करा, उसको पहले रिटर्न डाउन करा, फिर वीडियोस बनाई, फिर उसकी फोटोज बनाई और अच्छे से अपने एम्प्लॉयज़ को समझाया। फिर इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ की पॉलिसीज को इतने अच्छे से बनाया कि साल में 2 बार अपने एम्प्लॉयज़ को बोनसेस देते हैं। उससे एक लेबर का रिटेंशन आता है, एक शेफ का रिटेंशन आता है। क्योंकि इस इंडस्ट्री में रिटेंशन भी बहुत जरूरी है। प्लस अब इन्होंने क्या करा, देखो, आप सैलरीज तो टाइम पे बांट रहे हो बट आपको सेल्स भी टाइम पे चाहिए। तो इन्होंने सेल्स की एसओपी बनाई कि हमें इतने वॉल्यूम में सेल्स मिले टाइम के ऊपर। उसके लिए ऑफलाइन तो इनको ऑर्डर्स मिल रहे थे, बट ऑनलाइन जैसे ही जोमैटो के ऊपर गए, इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, जोमैटो 18% से लेके 25%, 40% एक ऑर्डर पे कट कर रखा था। बाकी रेस्टोरेंट्स की भी प्रॉब्लम थी। तो फाउंडर वापस बैठे, उन्होंने दिमाग लगाया कि कैसे ये जोमैटो पे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अब इनको एक चीज समझ में आई कि जोमैटो पे वॉल्यूम का गेम है। तो सबसे पहले इन्होंने अपने वॉल्यूम को बढ़ाया। उसके बाद इन्होंने अपने मेन्यू को रीडिजाइन करा। हर आइटम ये जोमैटो के ऊपर लिस्ट नहीं करते, ये सिर्फ उन आइटम्स को लिस्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं जिन पे इनका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा खासा है। उसके चक्कर में कस्टमर दूसरे ऑर्डर्स भी दे देता है। अब मेन्यू को इस तरह से डिजाइन करा गया कि इनको हमेशा 60%, 50% का प्रॉफिट हो हर ऑर्डर के ऊपर। तो उस तरीके से इन्होंने सारी डिजाइनिंग करी अपने ऑर्डर्स को लेके। और आज जोमैटो पे इनके 24,000 से ज्यादा रिव्यूज है। पर डे इनको काफ़ी सारे ऑर्डर्स आते हैं और महीने में इनकी 80% से ज़्यादा सेल्स इस समय जोमैटो से है। अब देखो, कस्टमर जोमैटो की ऐप पे जाता है, इनका रेस्टोरेंट टॉप पे रैंक होता है, वहाँ से इनको सेल्स आती है, कैफ़े में पैसा आ रहा है, शेफ फटाफट तैयार करता है, एसओपी, मैनुअल्स, प्रोसेस, कैसे डिलीवरी करनी है, कैसे पैकिंग करनी है, सब कुछ इन्होंने अच्छे से तैयार कर रखा है। हर वेंडर के साथ इन्होंने एग्रीमेंट कर रखा है जिससे कभी भी जो रॉ मटेरियल है उसकी क्वालिटी खराब ना हो और टाइम टू टाइम रॉ मटेरियल इनके कैफे पे हमेशा अवेलेबल रहे, जिससे रॉ मटेरियल की शॉर्टेज ना पड़े कैफे के ऊपर।
इससे क्या हुआ कि जो इस कैफे के फाउंडर है पृथ्वी जी, उनको डेली अपने कैफे पे विजिट नहीं करना, सिर्फ आधे घंटे के अंदर उनके पास सारी रिपोर्ट्स आ जाती है जोमेटो से, और पर डे कितने ऑर्डर्स हुए, कितना रेवेन्यू आया है, और हर महीने वो आराम से प्रॉफिट ड्राइव कर पा रहे हैं। और उससे क्या हुआ कि आज इनके ग्रॉस मार्जिन 60% है और 45% इनके प्रॉफिट मार्जिन है। देखिए ये अपनी फ्रेंचाइजी भी इस समय दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इनकी फ्रेंचाइजी अपने सिटी में ले, तो उसकी डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहला इनका मॉडल है कियोस्क। उसके अंदर आपको 200 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए, सेटअप कॉस्ट 7 लाख रुपए, फ्रेंचाइजी फी 3 लाख रुपए, और विद इन 10 मंथ्स आपको ROI मिल जाएगा। और 7% ये रॉयल्टी लेते हैं, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए, 10 महीने में आपको पूरा रिटर्न मिल जाएगा, और उसके बाद आपका आउटलेट कंप्लीटली फ्री एंड प्रॉफिटेबल। दूसरा मॉडल है कैफे मॉडल। वहां पे आपको एरिया चाहिए होता है 700 स्क्वायर फीट का, सेटअप कॉस्ट है 15 लाख रुपए, फ्रेंचाइजी फी है 5 लाख रुपए, ROI है 15 मंथ्स, और रॉयल्टी आपको 7% देनी है। मतलब टोटल 20 लाख के इन्वेस्टमेंट में 15 महीने में आपका पूरा पैसा निकल जाएगा। उसके बाद ये मॉडल भी आपके लिए कंप्लीटली फ्री हो गया। अगर आपको कैफे 8 PM की फ्रेंचाइजी लेनी है, उनसे मीटिंग करनी है, तो सीधा इस नंबर पे कॉल करो और हमारी वेबसाइट billionbreeze.com पे विजिट करो। हमारे कंसल्टेंट आपसे कनेक्ट होंगे, आपको सारी चीजें बताएंगे, ब्रांड से लेके, उनके ब्राउचर से लेके, उनके SOP प्रोसेस से लेके, और कैसे आप उनकी फ्रेंचाइजी लेके अपने सिटी में चालू कर सकते हो। फ्रेंड्स, फ्रेंचाइजी लेने के लिए फटाफट इस नंबर पे कॉल करो। इंक्वायरी करनी है तो व्हाट्सएप भी कर सकते हो इस नंबर के ऊपर। अगर आपके मन में कोई डाउट्स है, क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट्स करके आप हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों को इतना प्यार एंड सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।